जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। आपका आज का वर्तमान जीवन आप ही के विचारों का परिणाम है। हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं उसे वास्तविकता का रूप देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी इन्हीं कहे गए तथ्यों पर आधारित है और यही सच है कि आपको जीवन में हमेशा वही मिलता है जिसे पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश रहते हैं। जब भी इस महान रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो हेलन हेडसन का नाम जरूर लिया जाता है। मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि ये अमेरिका की रहने वाली थी जिन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन का टाइटल भी मिला था। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके 5000 कॉन्टेस्ट जीते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसानी से समझकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि ये एक फिलॉसफी या टेक्निक है जो सचमुच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसे अपनाकर आप अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हो और अपने जीवन में वो ढेर सारी खुशियाँ भर सकते हो जिसके बारे में आज दिन तक आप सिर्फ सोचा करते हैं। और ये कुछ नियमों पर आधारित है। नंबर 1, सेट क्लियर इंटेंशन यानी कि स्पष्ट रूप से अपना इरादा निर्धारित करना। नंबर 2, विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करना। नंबर 3, अफर्मेशन यानी कि साक्षात्कार करना। नंबर 4, मैनिफेस्टेशन यानी कि साकारीकरण। नंबर 5, हैविंग बिलीव एंड टेकिंग एक्शन पूरा भरोसा रख कर कार्य करना। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। अगर आप भी ये चाहते हो कि आपके भी सपने पूरे हो, आपकी भी ख्वाहिशें हकीकत का रूप ले, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको हर एक नियम के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिन्हें सुनकर आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें सिर्फ हम इंसान ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो बाकी के सब प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास दिमाग है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है और इसी दिमाग में बहुत से डिजायर होते हैं जिसके कारण हम उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आप अपने आप के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाओगे। सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को समझकर आप अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथों में होती है। हमारे दिमाग में इतनी ज़बरदस्त क्षमता होती है कि हम जो कुछ भी चाहे उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम जाने अनजाने अपने जीवन में आज दिन तक करते आए हैं। क्योंकि आज आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी हालात में है, कभी न कभी कहीं न कहीं अपनी ही सोच की वजह से आज आप यहाँ पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सोच के बारे में थोड़ा सा अवेयर होकर यानी कि जागरूक होकर अपनी चेतना में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने जीवन की दशा और दिशा को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत बदल सकते हैं। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एटम्स या अणु से बना हुआ है, यानी कि हम चारों ओर एनर्जी से घिरे हुए हैं। समूचे ब्रह्मांड में ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहाँ पर एनर्जी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है।
इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, उसका निर्माण भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा से ही हुआ है और हम इंसानों में भी वही एनर्जी विद्यमान है, यानी कि हर चीज़ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने शरीर को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको वहाँ पर भी स्पंदन करती हुई ऊर्जा ही नज़र आएगी। हमारी बॉडी से निकलने वाली वाइब्रेशंस यूनिवर्स के वाइब्रेशंस से मैच करती है, क्योंकि हम भी इसी ब्रह्मांड के ही अंश हैं। जैसा हम सोचते हैं, जिन चीज़ों के हम सपने देखते हैं, अपनी पूरी भावनाओं के साथ पूरे दिलो दिमाग से जो भी हम चाहते हैं वो सच होकर ही रहता है। और ऐसा इसलिए होता है कि आपकी तीव्र इच्छा, आपकी ही डिजायर आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है और आपको अपने अंदर से प्रेरणा मिलनी चालू होती है और आपके कार्य यानी कि आपके एक्शंस दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होने लगते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चित्र की कल्पना करने लगता है और आप जाने अनजाने अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कुछ भी सोच के कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि सच तो ये है कि आपकी सोच और सपने वास्तविक और प्राप्त होने योग्य होने चाहिए, जिसमें आपका मन और आपकी अंतरात्मा पूरी तरह से सम्मिलित हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कपोल कल्पनाओं में बैठे रहे और बिना किसी एक्शन लिए सिर्फ सपने देखते रहे। तो आइए चलते हैं इसे करने की प्रक्रिया की ओर। नंबर 1, सेट क्लियर इंटेंशन, यानी कि अपना इरादा स्पष्ट रूप से निर्धारित करें कि आखिर आप चाहते क्या है। चाहे वो जो कुछ भी हो, प्यार, मोहब्बत, गाड़ी, बंगला, नौकरी, चाहे वो कुछ भी हो, इस बारे में आपका इरादा बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए। आपके अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स या डिजायर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को अट्रैक्ट करना है। और इसे करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक डायरी में अपने गोल्स को लिख सकते हैं कि आपको आखिर चाहिए क्या और वो कैसा होना चाहिए। उसको आप जितना विस्तार से लिख सकते हैं उतना विस्तार से लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी किस कंपनी की होगी, उसका क्या कलर होगा, उसमें कितनी सीट्स होगी, वो दिखेगी कैसी। एक एक चीज़ को आप जितना विस्तार से लिख सकते हैं लिखिए। इसी तरीके से अगर आप अपनी जॉब से संबंधित, अपने ड्रीम हाउस से संबंधित, किसी भी गोल से संबंधित इंटेंशंस निर्धारित कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आपको हमेशा खुद को खुश और सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि आपकी खुशियाँ और आपकी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुशियों को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने सपने की कल्पना करना। इस स्टेप में आपने अपने पहले स्टेप में जो भी गोल और इंटेंशन सेट किए हैं उन्हें आप पहले से अपने पास होने की कल्पना करते हैं। और ये विजुअलाइजेशन इतना डीपली पूरी फीलिंग के साथ होता है कि आपको ऐसा लगना लगे कि ये चीज़ वास्तव में हो चुकी है। इस प्रक्रिया में आपको अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर अपने उस ड्रीम के बारे में सोचना है और इमेजिन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हाई इनकम जॉब चाहते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं और आपको उस कंपनी से बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, जिससे आप खुशी खुशी अपने घर परिवार का खर्चा आसानी से चला रहे हैं और आप अपनी इस जॉब से बहुत ही खुश और संतुष्ट हैं।
और आपको उस समय होने वाली खुशी को भी डीपली फील करना पड़ेगा जो आपको जॉब मिलने के बाद होगी। आप जितना खुश होंगे उतना ही उस गोल की उपलब्धि का एहसास होगा। नंबर 3, अफर्मेशन यानी कि साक्षात्कार। इस स्टेप में आप अपने ड्रीम्स से जुड़े पॉजिटिव थॉट्स और सेंटेंस को रिपीट करते हैं। मतलब ये कि आप अपने मन में उस सकारात्मक सेंटेंस को बार बार दोहराते हैं। ये प्रक्रिया आप बोलकर या फिर लिखकर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका ऑडियो बनाकर सुनते भी हैं। आपको जो सबसे अच्छा लगे उस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। इसे करने से हमारे मन को एक सकारात्मक शक्ति मिलती है और हमें अपने सपने पूरे होते हुए दिखते हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मेरी सेहत बहुत ही अच्छी है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आए हैं, मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को करते हुए आपको अपनी फीलिंग पर ध्यान देना होगा। आपको ऐसा पूरी गहराई से मान लेना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास मौजूद है और आप इस पूरी प्रक्रिया में आपको बिल्कुल भी संदेह या शक नहीं करना है। आपको पूरी यह तरह से यकीन मानकर बिना किसी नकारात्मक भाव के साथ यह काम करना होगा जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही संदेश पहुँचे। आप अपने गोल्स को लिखने के बाद उसे बार बार पढ़कर उसे रिपीट करके अपने ब्रेन को यह संदेश भेजते हैं कि ये हो चुका है और ये आपके वर्तमान जीवन का हिस्सा है। नंबर 4, मैनिफेस्टेशन यानी कि साकारीकरण। ये पहले बताई गई उन प्रक्रियाओं का ही एक हिस्सा है जो कि मैनिफेस्टेशन कहलाता है। आपकी जो भी इच्छा है, जो ड्रीम है, उसे क्रिस्टल क्लियर तरीके से सोचना, उससे जुड़े एफर्मेशंस को करना और उसे डीपली विजुअलाइजेशन करना, यह सब आपको इसके 4th स्टेप यानी कि मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जाता है। इस स्टेप में आपको 100% यकीन हो जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आप खुश रहने लगते हैं क्योंकि अब आपका एहसास पूरी तरह से बदल गया है और इस तरह के एहसास से आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह रियलिटी लगने लगता है और फिर वास्तव में आपके सपने आपको पूरे होते हुए दिखते हैं। जब आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी अंतर आत्मा सब किसी चीज़ को पाने में लग जाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करता है कि ये यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और जैसे तैसे करके आपकी विश पूरी कर ही देता है। हैविंग बिलीव एंड टेकिंग एक्शन, पूरा भरोसा रखकर कार्य करना। यहाँ तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रोसेस पूरी कर ली है, बस इतना ही करना है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग इसे फॉलो नहीं करते, फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इस स्टेप में आपको 100% भरोसा रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा और आपको मन चाहे नतीजे ज़रूर मिलेंगे। आपको अपने मन में 1% भी डाउट को नहीं आने देना है। आपको पूरा भरोसा रखने के साथ साथ उस दिशा में सही एक्शंस भी लेना पड़ेगा क्योंकि बिना एक्शन लिए आपको कोई भी लॉ कुछ भी नहीं दिला सकता। इसलिए आपको सही दिशा में अपने पूरे फोकस के साथ सही एक्शन भी लेने होंगे और सही अवसर को पहचान कर सही एक्शन के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करना होगा। और ये अंतिम स्टेप है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता।
हमें अपने आसपास मौजूद हर चीज़ के लिए यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड या फिर प्रकृति या फिर ईश्वर, आप जिसे भी मानते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिसमें भी आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चालू कीजिए जो चीज़ें आपके पास मौजूद है। और ये ग्रेटफुल फील पूरे दिल से होना चाहिए, ना कि सिर्फ शब्दों से, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो आपको इसी प्रकृति से उपहार के रूप में ही मिला है। आप अपने शरीर को ही ले लो, क्या आपको जो खूबसूरत आँखें मिली है वो प्रकृति का उपहार नहीं है? क्या आप अपने जिन पैरों की वजह से रोज़ बिना किसी सहारे पूरी आज़ादी से घूमते हो, क्या इसके लिए आपको प्रकृति का आभारी नहीं रहना चाहिए? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप प्रकृति का आभार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बिना प्रयास किए उपहार के रूप में मिला है। इसलिए आपको तहे दिल से प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी है, मकान, गाड़ी, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, खुशियाँ, उन सब के लिए आपको यूनिवर्स का धन्यवाद देना पड़ेगा। इसी को ग्रेटिट्यूड शो करना कहते हैं। और जब आप इन प्रक्रियाओं को पूरी दृढ़ता के साथ करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपके लिए काम करता है। फिर आपको वो सारी चीज़ें अपने आसपास नज़र आएगी जिनके आप सपने देखा करते थे। आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और आपका अंतर्मन आपको साफ साफ बताएगा कि यही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और फिर आप अपने सपनों को पाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत आप उन तमाम सपनों को पूरा कर पाएंगे।